हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुपर 30 के पार्ट 4 सीरीज़ लेकर आया हूं। आज के क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कुछ साइंस के क्वेश्चनों का मिक्सअप मिलेगा जो आने वाले एग्जाम्स जूनियर सुपर टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? आप सभी को पता है कि वास्को डिगामा भारत में सन 1498 में आया था, लेकिन यह कहाँ पर आया था? यह केरल के कालीकट घाट पर आया था। केरल के कालीकट घाट पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, वह ये भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि वह कहाँ से आया था। वह यूरोपीय था। जो वास्को डिगामा था वह यूरोप से आया था भारत। 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर भारत में पहुंचा था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? लॉस एंजलिस, लंदन, हेलसिंकी या पेरिस? दुनिया का सबसे खुशहाल शहर यह फिनलैंड कंट्री का एक हेलसिंकी नामक सिटी है जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है। यह फिनलैंड का एक राज्य है, शहर है फिनलैंड का। ठीक है, फिनलैंड एक कंट्री है, यहाँ का जो शहर है वो हेलसिंकी है जो कि सबसे खुशहाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? हमारा आंसर है 243 जो कि अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है भारतीय संविधान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही के समाचारों में उल्लेखित सैन्य अभ्यास वरुण 2021 निम्नलिखित में से किस देश के बीच संचालित किया गया है? यह जो संचालित किया गया है वह भारत और फ्रांस के बीच में संचालित किया गया है वरुण सैन्य अभ्यास। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, वह हम देख लेते हैं। यह कब से कब तक आयोजित किया गया था? यह 25 से 27 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया था। और जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था अरब सागर में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की है, तापी की है, चंबल की है, यमुना की है? आप सभी को पता है यमुना की हो नहीं सकती, चंबल हमारे एमपी में पड़ता है, तापी की हो नहीं सकती, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक यह सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी ही है, नर्मदा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा, या ये सबसे कह सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर उत्पादित होती है? आप ऑप्शन हमारे दे रखे हैं जैसे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हमारा आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होती है 71%। दूसरे नंबर पर होती है केरल में 21%। तीसरे नंबर पर होती है तमिलनाडु में 5%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस कंट्री में कॉफ़ी उत्पादन होती है? वह होती है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंधित अस्थायी प्रबंधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380। जो अस्थायी प्रबंधन है जम्मू कश्मीर के वह अनुच्छेद 370 में वर्णित है, लेकिन कुछ समय पहले भारतीय सरकार ने इस प्रबंधन को संविधान से हटा दिया था। वह कब हटाया था? कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। वह कब हटाया? 17 अक्टूबर 1949 को 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया? 17 अक्टूबर 1949 को। और इसको हटा कब दिया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को क्या सेवाएं उपलब्ध थीं? जैसे राज्य के पास अपना झंडा, संविधान और गान था। राज्य संविधान के अनुसार अनुच्छेद संशोधन किया जा सकता था। नागरिकों के पास देश के बाकी हिस्सों से अलग मौलिक कर्तव्य उपलब्ध थे। ये सभी अनुच्छेद 370 में वर्णित थे जो कि जम्मू कश्मीर के पास, राज्य के पास उपलब्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में, जिसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। 5897 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? पित्त रस में, गैस्ट्रिक रस में, लार में या अग्नाशय में? ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वह अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस में पाया जाता है। आइए ट्रिप्सिन से रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है?
ट्रिप्सिन पाचन तंत्र में पाया जाता है जो कि प्रोटीन का अपघटन करता है, प्रोटीन को अपघटन करता है। और बेसिकली ये अग्नाशय रस में मौजूद मिलता है हमें और छोटी आंत में बनता है। कहाँ पर बनता है? ये छोटी आंत में बनता है। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत की अकबर ने। मनसवादरी प्रणाली की जो प्रथा थी वो किसने शुरुआत की थी? वह भी अकबर ने ही स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, राजगृह में हुआ था। महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुछ अन्य क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। महावीर ये जैन धर्म के कौन से वे तीर्थकार थे? या जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। ठीक है। ई उद्यान पोर्टल निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, बागवानी कृषि सेवा, इनमें से कोई नहीं। यह बागवानी कृषि सेवा से रिलेटेड है। यह करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना 99% है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, या दोनों हैं? उनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन प्रकाश तरंगों से जो आ सकते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समान होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इसलिए प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग का हिस्सा है, अनुप्रस्थ तरंग का हिस्सा है। फोटोन किसे कह सकते हैं? फोटोन किसे कह सकते हैं? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल, ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल फोटोन कहलाता है। ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन। हमारा आंसर है नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस मोस्टली होती है। मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक में 2021 में भारत की रैंक क्या है? यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ भी सकता है। 41वां, 43वां, 50वां या 54वां? हमारा आंसर है 43वां। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइब्स मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। आई होप मैं धीरे धीरे अपने वीडियोज़ में इम्प्रूव कर रहा हूँ और आप सभी को थोड़ा बहुत प्लीज़ मेरी हेल्प भी करनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने फ्रेंड्स से और शेयर भी ज़रूर करें अधिक से अधिक। थैंक यू। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंगुला दर्जा किस क्वेश्चन ऐसे है ये, सिंगुला किस दर्रे का नाम है? जास्कर दर्रे का नाम है, बारूलाचा दर्रे का नाम है, रोहतांग दर्रे का नाम है, या जलोड़ी दर्रे का नाम है? हमारा आंसर है जस्कार दर्रा, जस्कार दर्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि सिंगोलाला दर्रा यह कहाँ पर स्थित है भारत में? यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5091 मीटर, 16,703 फुट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, रामनाथ कोविंद जी को, अशोक गहलोत या प्रकाश जावड़ेकर? 2021 जो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण पुरस्कार है वह नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस कब बनाया जाता है? यह बनाया जाता है 30 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। केवल 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें संगमरमर कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। ठीक है। कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? कायांतरित चट्टानें ये जब बनती हैं जब अधिक गर्मी और अधिक प्रेशर या दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ठीक है। ये अवसादी और आग्नेय चट्टानों का कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ लें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1942 में भारत आया था। सन 1942 में भारत में आया था। कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन से ज़्यादा पूछ सकते हैं। मार्च के अंत में आया, जैसे मार्च के अंत में आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948, 1956, 1964, 1972। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी जिसका जो घोषणा की गई थी वह सन 1948 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा होता है? आग्नाशय, यकृत, अवोडु ग्रंथि या अधिवक? हमारे शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वह आग्नाशय के द्वारा होता है। किस राज्य को एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कहते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश? जो एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कहते हैं गुजरात। एक क्वेश्चन और रिलेटेड पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वह भी गुजरात में स्थित है। जूट के पौधों के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? पत्तियों का, जड़ों का, बीज का, तने का? पत्तों का नहीं किया था, जड़ों का नहीं किया था, बीज का नहीं किया था, तने का किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो आपके पेपर में देखने को मिलें। ठीक है, चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? कृपया इसका मुझे कमेंट कर आंसर बताएं। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। वह कहाँ कब आया था? कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर दें। ठीक है, चलिए यह होमवर्क है। थैंक यू।